नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बांसवाड़ा के घाटोल रेंज के बामनपाड़ा जंगल में भीषण आग, 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र राख, वन्य जीवों के जलने की आशंका। प्रतापगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां, 50 दिवसीय काउंटडाउन योगाभ्यास कार्यक्रम शुरू। नौगामा में अष्टापद यात्रा पर जाने वालों का स्वागत, महावीर इंटरनेशनल ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में मिली बड़ी जिम्मेदारी, रानू अजमल के प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया। प्रतापगढ़ में तिजारा विधायक महेंद्र बालकनाथ का स्वागत, कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। प्रतापगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी को मिलेगा नेशनल अवार्ड, कमलेश तेतरवाल को मुंबई में मिलेगा सम्मान। बांसवाड़ा में शिक्षकों का अनूठा प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि के लिए यज्ञ और हनुमान चालीसा पाठ। कुशलगढ़ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का तीसरा दिन, रामायण पाठ और यज्ञ में उमड़े श्रद्धालु। अमरदीप नगर शंख मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा संपन्न, विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति में मिला संतों का सानिध्य। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले में गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों में आग की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। गुरुवार देर रात घाटोल वन रेंज के बामनपाड़ा जंगल में भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और 50 हेक्टेयर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दी। बड़ी संख्या में पेड़ जलकर राख हो गए और कई वन्य जीवों के भी आग में जलने की आशंका है। आग लगने के कारणों का अभी भी पता नहीं चल पाया। आग की ऊंची ऊंची लपटें कई किलोमीटर दूर से नजर आ रही थी। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय विश्वेंद्र सिंह चौहान, देलवाड़ा वनपाल भूपेंद्र सिंह, डुंगरिया वनपाल जितेंद्र सिंह और वन समिति के 5 सदस्य मौके पर पहुंचे। टीम ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग ने बड़ी संख्या में पेड़ जलकर खाक हो गए। आशंका है कि इस आगजनी में कई वन्य जीव भी जल गए हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी या किसने लगाई। वन विभाग मामले की जांच कर रहा है। गर्मी और तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैली। प्रतापगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 21 जून 2026 को होने वाले योग दिवस के लिए जिला स्तर पर 2 मई से 50 दिवसीय काउंटडाउन योगाभ्यास कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और आयुर्वेद विभाग के तत्वाधान में 20 जून तक संचालित होगा। कार्यक्रम के तहत योग प्रशिक्षक और चिकित्सा कार्मिक घर घर, विद्यालयों तथा जिले के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर आमजन को योगाभ्यास करा रहे हैं। राज्य के योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पूर्वा जैन ने बताया कि पिछले 5 दिनों से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग प्रोटोकॉल के अनुसार नियमित योगाभ्यास कराया जा रहा है, जिससे बालिकाओं को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आगामी 50 दिनों तक जिले के विभिन्न स्थानों पर लगातार योग कार्यक्रम होंगे। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि जिले के विभिन्न ब्लॉक स्तरों और सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर भी रोजाना योगाभ्यास कराया जा रहा है। उप निदेशक डॉक्टर दिलीप सिंह चंद्रावत ने जानकारी दी कि अब तक जिला स्तर पर 500 से अधिक, ब्लॉक स्तर पर 800 से अधिक और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर 600 से अधिक लोगों का योगाभ्यास कराया जा चुका है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अपने नजदीकी योग केंद्र पर पहुंचकर नियमित योगाभ्यास करें और स्वस्थ जीवन का लाभ उठाएं। बांसवाड़ा जिले के नौगामा में महावीर इंटरनेशनल शाखा द्वारा अष्टापद यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का अभिनंदन किया गया। महावीर इंटरनेशनल के सदस्य रमेश चंद्र गांधी, विनोद दोषी, रमलाल गांधी आदि ने यात्रा पर रवाना होने से पहले शाखा अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी, शाखा सचिव कैलाश पंचोरी, नवयुवक मंडल अध्यक्ष मुकेश गांधी सहित अन्य को श्रीफल भेंट कर उपरना ओढ़ाकर सम्मानित किया और शुभ यात्रा की कामना की। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण पोस्टर का विमोचन किया गया। यह पोस्टर सभी तीर्थ स्थलों पर आम जनता को दिखाकर संदेश दिया जाएगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें, पर्यावरण को शुद्ध रखें, धार्मिक स्थलों को स्वच्छ रखें और कपड़े की थैली मेरी सहेली अपनाएं। 15 सदस्यीय दल जहाजपुर, तिजारा, बड़ागांव, अमृतसर, चंडीगढ़, हरिद्वार, चमोली, ऋषिकेश, अष्टापद, बद्रीनाथ, हस्तिनापुर, मथुरा, महावीर जी, चांदखेड़ी आदि तीर्थ स्थलों की यात्रा करेगा। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन राजस्थान ने संगठन विस्तार के तहत प्रतापगढ़ की रानू अजमल को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है। उन्हें संगठन का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया। जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार रानू अजमल को राजसमंद जिले का प्रभारी भी बनाया गया है। यह नियुक्ति संगठन की नियुक्ति समिति की अनुशंसा और वरिष्ठ नेतृत्व की सहमति के बाद की गई है। नियुक्ति पत्र पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीबी यादव के हस्ताक्षर है। यह नियुक्ति 2 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक प्रभारी रहेगी। पत्र में कहा गया है कि रानू अजमल के संगठनात्मक अनुभव, सक्रिय कार्यशैली और कांग्रेस विचारधारा के प्रति समर्पण को देखते हुए यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। संगठन ने विश्वास जताया कि वे जमीनी स्तर पर काम करते हुए पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
नियुक्ति की सूचना मिलते ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राघव अजमल को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी और शुभकामनाएं प्रेषित की। तिजारा विधायक महेंद्र बालकनाथ के प्रतापगढ़ पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। नगर परिषद के बाहर महेंद्र बालकनाथ के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने महेंद्र बालकनाथ को ऊपर न उड़ाया, वहीं माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मंत्री हेमंत मीणा ने महेंद्र बालकनाथ को श्री रोकड़े हनुमान जी की तस्वीर भी भेंट की। स्वागत कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी और पूरे माहौल में जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से महेंद्र बालकनाथ का अभिनंदन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता गजेंद्र संडालिया, निशिल हार्दिक, दीपक टाक सहित कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। स्वागत कार्यक्रम की जानकारी दुर्गेश गिरी गोस्वामी ने दी। महेंद्र बालकनाथ के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा जोश नजर आया। स्वागत के बाद महेंद्र ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। प्रतापगढ़ जिले के लिए गौरव का पल है। जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार तेतरवाल को टोबैको फ्री इंडिया अवार्ड और 2025 के लिए चुना गया। नरोत्तम शेख सरिया फाउंडेशन मुंबई 12 मई 2026 को यशवंत राव चौहान सेंटर में उन्हें 25,000 रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेगा। इस साल देश भर में 6 व्यक्तियों और 4 संस्थाओं को तंबाकू मुक्त भारत अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए चुना गया है। राजस्थान से कमलेश तेतरवाल एकमात्र चयनित व्यक्ति हैं। तेतरवाल पिछले करीब 20 साल से धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों के खिलाफ जन जागरूकता का काम कर रहे हैं। झुंझुनू, चूरू, सीकर और प्रतापगढ़ जिलों सहित पूरे प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त और धूम्रपान निषेध क्षेत्र बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। कुशलगढ़ में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तीसरे दिन श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रखंड आचार्य निकुंज मोहन पांड्या ने रामायण पाठ का वर्णन करते हुए कहा कि जब भगवान राम माता सीता की खोज में निकले थे तब हनुमान जी को अपनी अपार शक्ति का एहसास नहीं था। सुग्रीव और जामवंत के कहने पर जैसे ही हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का स्मरण किया, उनकी छिपी हुई शक्ति जाग उठी। इससे हमें सीख मिलती है कि भगवान का नाम और सच्ची भावना बहुत शक्तिशाली होती है। यज्ञशाला में 51 जोड़ों ने पंडितों के मार्गदर्शन में विधि विधान से हवन में आहुतियां दी। कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया, समिति अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, सुधीर श्रवणकार, नमन सोनी, कपिल सोनी और रजनीकांत खाबिया जजमान के रूप में बैठे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए रघुवर दास जी महाराज भी कुशलगढ़ पहुंचे। उन्होंने मंदिर और यज्ञशाला का निरीक्षण किया और यज्ञ स्थल पर संबोधन दिया। समिति के कैलाश बारोट और हरिंद्र पाठक ने महामंडलेश्वर प्रवीण गिरी जी और दुबई से आए संत का दुपट्टा ओढ़ाकर तिलक लगाकर सम्मान किया। कई साधु संतों का भी सम्मान हुआ। यज्ञ स्थल और नवकार गार्डन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कार्यक्रम को सफल बनाने में कैलाश बारोट, हरिंद्र पाठक, भरत कुमावत, हसमुख सेठ, धर्मेंद्र कंसारा, हेमंत पड़िया, पंकज जोशी समेत कई कार्यकर्ता व्यवस्था में जुटे रहे। बांसवाड़ा के अमरदीप नगर में शांत मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा और विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया। राधा कृष्ण शंख सेवा समिति के तत्वाधान में हुए इस धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णाहुति विधि विधान से संपन्न हुई। व्यासपीठ पर विराजित योगेश्वर शास्त्री ने 7 दिनों तक भागवत पारायण वाचन किया और भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का रसपान कराया। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कथा के अंतिम दिन बागेश्वर धाम से जुड़े संत परमेश्वर महाराज भी पहुंचे। उन्होंने बागेश्वर धाम से जुड़ी जानकारी दी और कुशलगढ़ में हो रहे धर्मांतरण की घटनाओं पर भी ध्यान आकर्षित किया। इस धार्मिक आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक विकास राज, महेंद्र देवारा, नवनीत पंड्या, सुरेश महाराज, चंद्रशेखर चौबीसा, बसंत सुतार सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने बांसवाड़ा में प्रदेश सभाध्यक्ष ललितार पाटीदार, प्रदेश अध्यक्ष अशोक शर्मा और प्रदेश मंत्री नाथराम डामोर के सानिध्य में प्रदर्शन किया। जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में यज्ञ और हनुमान चालीसा का पाठ कर राज्य सरकार और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। यज्ञाचार्य जिलाध्यक्ष नवीन जोशी ने गणेश वंदना के बाद संकट नाशक स्रोत से शिक्षा मंत्री के आदेशों की आहुति दी। शिक्षकों की मांग है कि ग्रीष्मावकाश की मनमानी कटौती बंद हो, संस्था प्रधानों के अवकाश में कमी न हो, काउंसलिंग में टीएसपी परिक्षेत्र के सभी रिक्त पद शामिल किए जाएं, जर्जर शाला भवनों की मरम्मत हो और टीएडी मद की राशि से स्कूलों में कक्षा कक्ष 4 दीवारी बनवाई जाए। जिला मंत्री महिपाल भूता ने कहा कि टीएसपी क्षेत्र में स्कूलों के हालात विकट हैं, बच्चे हैं लेकिन शिक्षकों के पद खाली है। काउंसलिंग में मनमर्जी से पद दिखाए जा रहे हैं। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल 11 महीने से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षकों ने 8वें वेतनमान में 3.86% फिटमेंट फैक्टर, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर और पदोन्नति की मांग भी उठाई। यज्ञ के दौरान परिसर में बंदर आने पर गुड़ चने का भोग भी लगाया गया। अंत में शिक्षकों ने डायलाव तालाब स्थित हनुमान मंदिर में ज्ञापन भेंट किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका।
अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।